अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज के सामने मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये बहुत कीमती वीडियो है। अगर इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको उर्दू की बुनियादी आधे चीज़ें लिखने आ जाएगी। मेरी इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी है, हुरूफ तहज्जी के ऊपर और एक उर्दू की मालूमात के ऊपर। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। याद रखिए, मैं यकीनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उर्दू की जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो लोग उर्दू पढ़ना लिखना चाहते हैं या वो छोटे बच्चे जिनको काफ़ी कठिनाई होती है, दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में, तो उनकी परेशानी यकीनी 50% दूर हो जाएगा। क्या है वो चीज़? इससे पहले हम हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें पढ़ाए थे। आज का टॉपिक है हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें जो अलिफ, या और वाव से मिलता है। यानी हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें जो बताया है अलिफ, या और वाव से मिलता है। ये अलिफ की मिसालें हो गई मिलने की, ये या की मिसालें हो गई मिलने की, और ये वाव की मिसालें हो गई मिलने की। अब हम हर एक को अलग अलग ढंग से अच्छे अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, अलिफ की जो मिसालें दिया कि हुरूफ तहज्जी की जो आधी शक्लें मैंने बताया था, जैसे एक लफ्ज़ लाना है, ये लाना है, तो इसको अगर से देखिएगा तो लाम है, फिर अलिफ प्लस है, लाम है, फिर अलिफ है, फिर प्लस है, फिर नून है और फिर अलिफ है। तो लाना, तो लाम है, इसमें वर्ड हर्फ अलिफ है, उसके बाद नून है, फिर अलिफ है। अब देखिए कैसे मिलता है। हम बताए थे इससे पहले वीडियो में कि जिसकी आधी शक्लें बे की, पे की, ते की, टे की, से की आधी शक्लें आ रही है तो वो इस चीज़ से मिल रहा है। अब लाना में लाम है तो लाम की आधी शक्लें आती है, इसलिए वो अलिफ में जाकर मिलेगा। नून है, नून की आधी शक्लें आती है, वो अलिफ में जाकर मिल जाएगा, इसीलिए ये पूरा लफ्ज़ लाना तैयार हुआ। इसी तरह दाता है, दाल की आधी शक्ल नहीं आती है, इसलिए अलिफ में नहीं मिला है। ता की आधी शक्लें आती है, इसलिए ता ने अलिफ को मिला दिया है। तो इस तरह क्या होगा, जब भी आप कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ लिखना चाहिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। और मिसाल से हम समझाते हैं। पहला वर्ड इसमें है, अलिफ है, रा है, अलिफ है की आधी शक्लें आती है, इसलिए ये अलिफ के साथ मिला है। रा की आधी शक्लें नहीं आती है, इसलिए रा अलिफ के साथ नहीं मिला, और अलिफ की भी आधी शक्लें नहीं आती। इसी तरह अगला मिसाल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पे की आधी शक्लें आती है, इसलिए पे ने अलिफ को मिला दिया। लाम की आधी शक्लें आती है, इसलिए लाम ने अलिफ को मिला दिया। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल मिसाल के फिर चलते हैं। गाना है तो गाफ की आधी शक्लें आती है, उसने अलिफ को मिला दिया। नून की आधी शक्लें आती है, उसने अलिफ को मिला दिया। इसी तरह ता की आधी शक्लें आती है, ता ने अलिफ को मिला दिया। इसी तरह रा की आधी शक्लें नहीं आती है, इसलिए रा अलिफ को नहीं मिलाया। तो इसमें जो हम टॉपिक लिखे हैं हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें जो अलिफ से मिलता है, तो ये जो मिसाल मैंने बताया, आपको समझाया, वो यह चीज़ें हैं जो अलिफ के साथ मिलता है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हिंदी में आपको, हिंदी के भी आधार पर, तरीके पर इसको समझ सकते हैं। जिसमें आकार जहाँ जहाँ हिंदी में आता है वहाँ वहाँ उर्दू में अलिफ का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लाना है, तो देखिए ला आकार ला, अनाकार ना, लाना। अब देखिए इसमें आकार है ल के बाद, और न के बाद भी आकार है, तो उर्दू में उस चीज़ को देख लीजिए। लाम है, उसके बाद अलिफ है, नून है, उसके बाद अलिफ है। इसी तरह दाल अलिफ दा, ता अलिफ ता, दाता है, इसको हिंदी में देख लीजिए। दा कर दा, ता करता, दाता होता है, तो इसमें द के बाद आकार है, तो इसमें द के बाद अलिफ है। इसमें त के बाद आकार है, तो इसमें ते के बाद अलिफ है। इसी तरह हारा है, हा कर हा, रा कर रा, हारा, देख लीजिए इसमें भी आकार है, हा के बाद और रा के बाद अब ये आकार है, तो इसमें भी है, हा है, उसके बाद जो है अलिफ है, रा है, अलिफ है। इसी तरह आप पूरे मिसाल को समझ सकते हैं। यानी हिंदी के भी तरीके से इस उर्दू को चाहे तो आप सीख सकते हैं। अगला मिसाल है या की, यानी वो हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें जो या के साथ मिलती है। तो ये या असल में इस तरीके की या है, लेकिन मिलने में इसकी शक्ल बदल जाती है। तो अब यहाँ देखिए पे है, तो पे की आधी शक्ल आ रही तो अलिफ को मिला दिया। इसमें नून है, नून की आधी शक्लें आ रही है तो नून ने या को मिला दिया। इसी तरह दादी है,
तो दाल ने अलिफ को नहीं मिलाया, क्यों? क्योंकि दाल की आधी शक्लें नहीं आ रही है। और ये दा या तो मिला देना चाहिए, या की तो आधी शक्लें आती है, दाल की नहीं आती है, इसलिए दाल ने या को नहीं मिलाया। इसी तरह बासी है, बे अलिफ ज़बर बा है, बा की आधी शक्लें आती है इसलिए अलिफ को मिला दिया। सीन की आधी शक्लें आती है, सीन ने या को मिला दिया, तो हो गया बासी। इसी तरह खाली है, खे की आधी शक्लें आती है, उसने अलिफ को मिला दिया। लाम की आधी शक्लें आती है, उसने लाम को ये से मिला दिया। इसी तरह कापी है, काफ की आधी शक्लें आती है, काफ ने अलिफ को मिला दिया। इसी तरह पे की आधी शक्लें आती है, तो पे ने या को भी मिला दिया। इसी तरह काफ़ी है, काफ की आधी शक्लें आती है, काफ ने अलिफ को मिला दिया। फे की आधी शक्लें आती है, फे ने या को मिला दिया। तो ये जो आपकी मिसाल है, तो हुरूफ तहज्जी की वो शक्लें हैं, यानी वो या है हुरूफ तहज्जी की वो शक्लें जो हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें या के साथ मिल जाता है, ये उसकी मिसालें हैं। हिंदी में इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे पानी है मिसाल के तौर पर, तो प आकार पा न दीर्घी नी होता है। इसी तरह दादी है, द आकार दा, द में दीर्घी दी, दादी होती है। इसी तरह बासी है, तो बा आकार बा, अस्सा में दीर्घी सी, बासी। इसी तरह खाली है, का आकार खा, ल में दीर्घी ली, खाली है। इसी तरह कापी है, का आकार का, प में दुर्गिन पी, कापी होता है। इसी तरह काफ़ी है, का आकार का, फ में दुर्गिन फी, काफ़ी। अब देखिए यहाँ सबके लास्ट में या लगा हुआ है, और इसमें देखिए हिरसी नहीं दीर्घी की तरफ लगा हुआ है। तो ये या हिंदी में दीर्घी का काम करता है। किसका? ऐसे जो दीर्घी है उसका काम करता है, ये उसका भी काम करता है, इस तरह का बना हुआ काम करता है। तो इसको आप चाहिएगा तो हिंदी में अगर आपको कोई मालूमात है चाहिएगा तो उसको उर्दू तरीके से तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए हुरूफ तहज्जी की वो शक्लें जो वाव से मिलता है, इसमें वाव की मिसालें हैं। जैसे बताया सोच, सीन ने वाव को क्यों मिलाया? क्योंकि